तो फाइनली आप सभी के लिए जो है ऑफिशियल मॉडल सेट लाए हैं, क्योंकि जो है आपके एग्ज़ाम में जो है इस बार के 2021 के एग्ज़ाम में मॉडल सेट से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम बायोलॉजी के एग्ज़ाम में मॉडल सेट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुणसूत्र के जो है यूक्रोमैटिन की जो है क्या विशेषता है। तो यूक्रोमैटिन की जो विशेषता है ये क्या करती है, आनुवंशिकता जो है सक्रिय होता है इसमें, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या होता है, तो गुणसूत्र के जो है यूक्रोमैटिन की जो है क्या विशेषता है, तो आनुवंशिकता जो है क्या होता है, सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन फटाफट करते हैं क्योंकि जो है आपका टाइम बहुत कम है और एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए विख्यात है। क्या पूछा गया है, जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए विख्यात है। तो किसके लिए विख्यात है, तो बाघ के लिए विख्यात है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बाघ के लिए विख्यात है आपका कौन सा, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन याद कर लो। ठीक है, मॉडल से इस बार बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा रहे हैं। ठीक है, डाउटनर बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको जो उस क्वेश्चन को जो आपको फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और उसके 5 सेकंड के अंदर जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब आपका जो है क्वेश्चन होमवर्क हो या सीबीएसई का हो या आपका बिहार का हो या महाराष्ट्र का हो या चाहे आईआईटी जेईई का हो या नीट का हो या कला 6वीं से 12वीं तक का हो सवाल, इन सब का जो जवाब मिलेगा आपको डाउटनर ऐप पर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनर पर। साथ ही 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए जो चल रही है लाइव क्लासेस, अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनर पर। यानी 3 करोड़ से जो है ज्यादा बच्चे जो है डाउटनर ऐप पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाए डाउटनर ऐप इंस्टॉल। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए हाइब्रिड विगर जो है संकट शक्ति जो है नामांकित में से जो किस घटना के कारण होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विषम युग्मजता के कारण जो है होती है घटना ये होती है। यानी हाइब्रिड जो है विगर संकट शक्ति जो है नामांकित में से जो किस घटना के कारण होती है, तो विषम युग्मजता के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है मनुष्य का अवरोधी अंग जो है नामांकित में से जो है कौन है। तो मनुष्य का जो अवरोधी अंग है इसका सही जवाब होगा कॉकिक्स होता है। कॉकिक्स जो है या मनुष्य का जो है अवरोधी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग इसका याद रखो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है हिमोकोरियल अपराध जो है नामांकित में से जो किसमें पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन में मनुष्य में पाया जाता है हिमोकोरियल अपराध, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें होगा ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे बच्चे अच्छे से याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कौन सा जो है परागणकर्ता जो पुष्प की गंध से जो है आकर्षित नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए शलभ। शलभ जो है ये क्या करता है, ये जो परागणकर्ता जो है पुष्प की गंध से जो आकर्षित नहीं होता है, आपका शलभ होता है। ठीक है, मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है मनुष्य में जो है मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन में भी होगा त्वचा का रंग जो है मनुष्य में जो है मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है, यानी आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसका याद रखो। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं, यानी वह कारक एजेंट जो है कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, तो कार्सिनोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसका याद रखो, एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है न्यूक्लियल अम्ल जो है कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियल अम्ल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन में बी 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर जो होता है वो कौन सा ट्रॉफिक स्तर होता है, तो प्राथमिक उत्पादक होता है। एक पारितंत्र में पहला जो ट्रॉफिक स्तर होता है वो क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद रखो। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कोशिकीय जिन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण जो है बन सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑन्कोजिन्स, ऑप्शन बी होगा प्रोटो ऑन्कोजिन्स, यानी सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया, देखो कोशिकीय जिन का नाम बताएं। कोशिकीय जिन का पूछा जा रहा है जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण जो है बन सकते हैं, तो कौन कौन सा है, तो ऑन्कोजिन्स, और उसके बाद ऑप्शन बी आपका सही होगा प्रोटो ऑन्कोजिन्स, यानी सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन नंबर इसका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है इसमें जिन मन जो है किसकी मदद से जो है जिन की कोशिकाएं में जो है
कोशिकाओं में जो है प्रवेश करा सकता है? इसका सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सूक्ष्म छद्रों के द्वारा, यानी डी बिल्कुल सही जवाब है। यानी पूछा जाए जिन गण जो है किसकी मदद से जो जिन कोशिकाओं में जो प्रवेश करा सकता है तो सूक्ष्म छद्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन इसका याद रखो, सारे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, अनुवांशिकता जो है रूपांतरित और सेवर जो है क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, टमाटर है। यानी अनुवांशिकता जो है रूपांतरित और सेवर जो है ये क्या है? ये आपका टमाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए, सारे क्वेश्चन याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, संख्या का जो है सीधा पिरामिड जो है नामांकित में से जो किसमें जो अनुपस्थित है, यानी किसमें अनुपस्थित है, यानी एब्सेंट है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट याद करते चलो। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरणीय जो है नहीं होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आपका होगा ऊर्जा में जो है यह पुनर्नवीनीकरणीय नहीं होता है आपका पारितंत्र में, यानी पारितंत्र में जो है जिसका जो है पुनर्नवीनीकरणीय नहीं होता वो है आपका एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है, शुक्राणु जिसका जो है स्खलन नहीं होता है वे जो है पुनः कहाँ जो है अवशोषित होते हैं? तो ये कहाँ अवशोषित होते हैं? तो ये शुक्रवाहक में होते हैं, यानी इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, शुक्रवाहक में जो है ये क्या होते हैं? पुनः अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद रखो, एक क्वेश्चन। 16 का आपका सी हो गया। अब देखो क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है, संयोजी ऊतक जो है किस जो है घूर्णीय परत से बनते हैं? इसका सही जवाब होंगे आपके ऑप्शन में बी, मीसोडर्म से बनते हैं आपका संयोजी ऊतक, यानी संयोजी ऊतक जो है किस जो है घूर्णीय परत से बनते हैं? तो आपका इसका सही जवाब बी होगा, मोसोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एकदम फटाफट याद करते चलिए। अभी है क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है, एक्स गुणसूत्र जो है कैसा होता है? तो एक्स गुणसूत्र जो है यह आपका होता है मेट्रोसेंट्रिक होता है। क्या होता है? मेट्रोसेंट्रिक जो होता है वही होता है एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 19 है, एलोसोम्स जो है निम्नलिखित में से जो है किसका नाम है? तो किसका नाम है? तो यह जो है आपका लिंग गुणसूत्र का जो है नाम है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लिंग गुणसूत्र का जो है एलोसोम्स जो है नाम है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, एंडोगैमी नामांकित में जो है किसमें पाया जाता है? तो एंडोगैमी पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है? यह जो है फीता कृमि जो है इसमें पाया जाता है आपका एंडोग्रीम। क्या है? तो एंडोगैमी जो है नामांकित में से किसमें पाया जाता है? तो फीता कृमि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद रखो, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, मधचक्र जो है नामांकित में से जो किसमें पाया जाता है? तो मधचक्र जो है आपको किसमें? मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में भी, गाय में, इन सभी में जो है मधचक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद रखो। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है, रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके होंगे ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जो है रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, इनमें से जो है स्थानिक पौधा कौन सा है? स्थानिक पौधा के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है? आपका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, निपेथेंथिस और खादियाना, यानी खासियाना जो है ये जो है आपका क्या है? ये स्थानिक पौधा है। पूछा क्या गया है? इनमें से जो है कौन जो है स्थानिक पौधा पूछा जा रहा था। स्थानिक पौधा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, निपेथेंथिस खासियाना। क्या हुआ? खासियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, जिन फ्लेनिंग में जो है संवाहक के रूप में प्रयुक्त वाय गुणसूत्र की जो है डीएनए जो है क्या है? इसका जो डीएनए होता है ये पूछा जा रहा है क्या है? तो इस प्रकार डीएनए होता है प्लाजिड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, प्लाजिड। यानी जिन फ्लेमिंग में जो है संवाहक के रूप में जो है प्रयुक्त वाय गुणसूत्र डीएनए जो है क्या होता है? तो प्लाजिड में होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, टीआई प्लाज्मिन जो है निम्नलिखित में से जो किसकी जो है कोशिकाओं को जो है कायकल्पित जो है करता है?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन में सी पौधों का जो है ये क्या करता है, तो कायाकल्पित करता है। यानी टी जो है टीआई प्लाज्म जो है निम्नलिखित में से जो किसकी जो है कोशिकाओं जो है उसको क्या करता है, ये कायाकल्पित करता है, तो ये पौधों को करता है यानी प्लांट्स को करता है। तो अभी 25 क्वेश्चन आपको ये पार्ट 1 हुआ, अभी जस्ट आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा इसके एंड स्क्रीन पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।